श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। धनी पार तू नूर जमाल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। 10वां प्रकरण, आशिक जा गुनाह, आशिक के दोष। तो आशिक ने क्या अपराध किया, क्या भूल की, वो यहाँ पर समझाया। आशिक का तात्पर्य अनुरागिणी आत्माएं। वो भूल क्या करती है, वो बात समझा रहे हैं। सुनो रूहें अरस जी, जा पाण में बीती आए। सुनो रूहें अरस जी। तो अरस जा, अरस जी, ये रूहें आत्माएं स्त्रीलिंग में, इसलिए जी है। बाकी जा, जो, ऐसे उस प्रकार से वो एक ही अर्थ है। परमधाम की, हे परमधाम के आत्माओं सुनो, जा पाण में बीती आए, जो स्वयं में बीती है। मतलब हमने जो भूल की है, हमारे बीच जो बातें बीती है पाण में, तो पाण स्वयं। अब राज्य के लिए बोलेंगे तो राज्य स्वयं, और अपने लिए बोलेंगे तो हम स्वयं। तो इस तरह से जेहड़ी लटी पाण के, एहड़ी करे न बेकाएं। जेहड़ी लटी, जैसी भूल। लटी का तात्पर्य उलटी, विपरीत, जो विपरीत कार्य। पाण के ही, पाण मतलब स्वयं। अब हम हमारे लिए कह रहे हैं ना, इसलिए जो भूल हम लोगों ने की, जो उल्टा काम हमने किया, एहड़ी करे न बिकाएं, ऐसा कार्य दूसरा कोई नहीं करता। हमने जो उल्टा काम किया है, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। इस तरह से समझा रहे। चुहाते है जो बेवरो सुन जा कन डेई। चुहा कहती हूँ तेह जो बेवरो, उसका विवरण। जो हमने भूल की है वो बात मैं बताती हूँ तुम लोगों को। सुन जा कन दे, कान दे करके सुनो। डीठम से सहुर से, सहुर आई पण करे जा सोई से। डीठम से सहुर, सहुर से एक ही बात है। तो डीठम, तो अब डीठम और से ये दोनों अलग अलग शब्द है। सहुर से एक ही शब्द है। तो डीठम से वह डीठम देखा, डीठम का अर्थ देखा। तो सहुर से का तात्पर्य विचार करने पर, विचार करने पर जो देखा। सहुर आई पण करे जा से, तो सहुर आई पण, तो आई आपके लिए, दूसरों के लिए कह रहे हैं, आप अथवा तुम। करे जा से, तो वही उस प्रकार का सहुर विचार तुम भी करो। तो शब्द शब्द के अर्थ तो ऐसे होते हैं, किंतु कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने जो कुछ विचार करने से देखा समझा, तो तुम भी विचार करो, तो तुम्हें भी वो बात समझ में आ जाएगी। ऐसा कहना चाह रहा है। ओए जा दिला चे पाहिंजे पाण करियों से, ओए पीछे, पीछे। जा दिल अच्छे पाहिंजे, अपने दिल में। पाहिंजे मतलब तुम्हारे। बाद में तो, पहले तो तुम थोड़ा समझ लो, बाद में समझने के बाद तुम्हारे दिल में जो आएगा वैसा करना। ऐसा कह रहे हैं। तो कोई समझ ले तो फिर वो सही काम करेगा। तो समझना बहुत आवश्यक है। जैसे अर्जुन को भी कृष्ण जी ने समझाया, समझाने के बाद में जब अर्जुन को लगा कि मैं समझ गया हूँ,
तब कृष्ण जी कहते हैं तुम्हें ठीक लगे वो काम करो। समझदार हो जाता है तो वो फिर सही काम ही करेगा। पोए पीछे समझने के पश्चात जा दिल अच्छे पाएंगे, अपने दिल में जो कुछ आए पाण करिए उससे ही तुम स्वयं वही काम करना, जो ठीक लगे वैसा करना। भूली रोए तेहके का हथड़ा मथे डेई। भूली मतलब जो भूलेगी, जिसको ये समझ नहीं आएगी वो तेहके को रोए, वो निश्चित रूप से रोएगी। कैसे रोएगी? हथड़ा मथे डेई, हाथ को हथड़ा, हाथ उसको मथे डेई, सिर पर हाथ रख करके रोने लगेगी। जिसको समझ में नहीं आएगी वो रोने लगेगी। इसलिए समझना बहुत आवश्यक है, ये कह रहे। तेल आए कि भूल जे आए हाथ अवसर। तेल आए का तात्पर्य इसलिए कि भूल जे, क्यों भूलो, क्यों भूलना। आए हाथ अवसर, अपने हाथ में अवसर आया है, मौका आया है, मौका हाथ में लगा है तो इसमें भूलना नहीं, समझ लो। वो को पछताए जे पेरो हल जे न नारे नजर। वो को पछताए जे, वो पीछे को पछताए जे, क्यों पछताना, पश्चाताप क्यों करना। पेरो हल जे न नारे नजर। पेरो का तात्पर्य पहले, पोए का तात्पर्य पश्चात। तो पेरो हल्ला जे पहले चालो, न नाए नजर, पहले कुछ देखे बिना चलो और फिर बाद में पछताओ। ऐसा क्यों करना, ऐसा कह रहे। तो पहले देख करके चलोगे, समझ करके चलोगे तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा। तो समझना बहुत आवश्यक है। तो समझ करके चलोगे तो बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिरो पाहिंजी आशिक चाओ मंजहिनी। पाहिंजी गिरो आशिका, तो हम गिरो का तात्पर्य समूह, हम ब्रह्मात्माओं का समूह क्या है, आशिक, आशिक हैं हम, आत्माएं आशिक हैं, अनुरागिणी हैं। चाहूँ मंजहिनी, हिनी मंज मतलब इस बीच, अब किस बीच में, तो इस दुनिया में हम अनुरागिणी आत्माएं, हम आत्माएं अनुरागिणी कहलाती हैं, ऐसा कह रहे हैं। चाहूँ का मतलब कहलाती हैं, हिनी मंज इस बीच, तो इस दुनिया में हम अनुरागिणी आत्माएं कहलाती हैं। जे पर पस्सा पाएंजे त असा है अकल के डीनी। जा पर, हाँ, जा पर पस्सा पाएंजे, जा पर जिस पर, जा पर का तात्पर्य जिस पर, पाएंजे पस्सा, तो पाएंजे मतलब अपनी ओर, तो पाएंजे पस्सा अपने देखते हैं। तो हम जब अपनी ओर नज़र करके देखते हैं तो असाहे अकल के डीनी, तो तब हमें लगता है असा हमको है अकल, ऐसी बुद्धि के डीनी किसने दी, हम भूल गई तो ऐसी बुद्धि किसने दी भूलने की। सदगुरु ने तो जागने की बुद्धि दी थी, तो हमें ऐसी बुद्धि किसने दी। अपने ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है, इस तरह से कह रहे हैं। तो एक और अनुरागिणी कहलाती है और दूसरी तरफ अपने धनी को भूल करके बैठ जाती है। तो ऐसी बुद्धि किसने दी। और दूसरी बात आगे कह रहे हैं, खबर गिन्नी धनिया जी डीनी लोकन के। खबर गिन्नी धनिया जी, धनिया जी खबर गिन्नी, धनी के खबर को लेकर, गिनना मतलब उठाना लेना। धामधनी की बातें, जो भी धामधनी की बातें हमें थोड़ी बहुत पता चली, धामधनी ने हमें जो कुछ थोड़ा सुख दिया तो वो दीनी लोकन के, दूसरों को हमने बता दिया, लोगों को दिया। आशिक के हे उलटी पाण के लागी छे। आशिक के हे उलटी, यह उल्टी विपरीत बात आशिक के लिए पाण के लागी छे। पाण, हम पाण का मतलब स्वयं, तो स्वयं को ये बात लगी है, मतलब आशिक को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए अपने प्रियतम धनी की बातें दूसरों के सामने। तो वो हमने की तो हम पर ये दोष लगा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो हमें जो नहीं करनी चाहिए ऐसा उल्टा कार्य हमने किया।
मीठो गुज मासुक जो आशिक के न चोए। मासुक जो, मासुक का, मीठो गुज मीठा, गुज का मतलब गुज गोपनीय, मतलब प्रियतम धनी जो हमें एकांत सुख प्रदान करते हैं। आशिक के न चोए, आशिक अनुरागिणी आत्मा के किस किस को, जिस किस को ना चोए नहीं कहती है, हर किसी को बोलती नहीं है, किसी को भी नहीं बोलती है ऐसा कहना पड़ेगा, या तो किसी को भी नहीं बोलती है, उसको कहना ही नहीं चाहिए किसी को। पड़ोसनपण ना सुने, पड़ोसन भी न सुने, ई आशिक गुझी रोए। इस प्रकार ई मतलब इस प्रकार आशिक गुझी गुप्त रूप से छिप करके रोए रोती है। यदि उसको रोना भी पड़े तो दूसरों को दिखाती ही नहीं है, अपने घर की बात किसी को दूसरों को दिखाते ही नहीं है। तो जो भी समझदार होते हैं तो वो अपने घर की बातें सुख दुख के दूसरों को नहीं बताते। जो समझदार नहीं होते हैं वही दूसरों को बोलते जाते हैं, तो ऐसा करेंगे तो अपनी बेइज्जती होगी ना। आशिक चोंजे तीन को थिए पीरी उता कुर्बान। आशिक चुंजे तीन को, उनको आशिक कहना चाहिए। चुंजे का मतलब कहो, आशिक वो कहलाती हैं, ऐसा कह सकते हैं, उनको कहना चाहिए। कहिए थिए पीरी उता कुर्बान, थिए होती है, पीरी उता प्रियतम के ऊपर, कुर्बान जो प्रियतम के प्रति समर्पित होती है वही आशिक कहलाती है, उसको आशिक कहना। सह भत्ते मासुक जा सुख गुंजांगिने पाण। सह भत्ते मतलब 100 प्रकार से, अनेक प्रकार से, मासुक जा मास प्रियतम धनी के सुख आनंद गुंजा गुप्त रूप से गिने पाण, स्वयं गिनने मतलब लेती है, पाण का मतलब स्वयं। जो अनुरागिणी आत्मा होती है वो प्रियतम के सुख को तो गुप्त रूप से लेती है, किसी को बताती ही नहीं है। प्रियतम धनी जो आनंद देते हैं तो वो किसी को बोलने नहीं जाती है, हमने वो दुनिया को बता दिया, ये हमारा अपराध है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। जो कोड़ी पुन का साला तो करे न के जान। जो कोड़ी, तो कोड़ी का तात्पर्य करोड़, पुन का मतलब पहुँचे, कसाला करोड़ों दुख भी पहुँचे, करोड़ों दुख भी मिले, ता करे न के जान, तो भी करे ना नहीं करती है के किसी को जान, किसी को भी बताती नहीं है। स्वयं को करोड़ों दुख भी मिलते हों तो भी किसी को नहीं बताती है, दूसरों को बताने से क्या फायदा। गिन्नी कायम सुख धनी जा, तो दुख मिलते हैं तो सुख भी मिलेंगे, तो गिन्नी लेकर कायम सुख धनी जा, बोले ना के साण, तो बोले ना बोलती नहीं है के किसी को साण मतलब बातें समाचार। तो उसको करोड़ों सुख भी मिले तो भी किसी को नहीं बोलती है, करोड़ों दुख भी मिले तो भी किसी को नहीं बताती है। अपनी बातें, अपनी घर की बातें, अपने घर के लोगों की बातें, अच्छी हो या बुरी हो, किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। वो व्यवहार की बातें यहाँ पर समझा रहे हैं। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे स्वामी हैं, तो उनके साथ के उनसे तो सुख ही मिलता है, किंतु उनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमें दुख मिल रहा हो, तो वो भी हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ये समझा रहे हैं। गिन्नी गुंजा सुख पीर न जा, रहे मंज सयन। अब अनुरागिणी कैसी होती है उसके लिए कह रहे हैं, गिन्नी गुंजा सुख पीर न जा। पीरन तो प्रियतम धनी, प्रियतम धनी के गुज्जा सुख, गूढ़ सुख, छिपे हुए सुखों को गिन्नी लेकर के, प्रियतम धनी के सुखों को लेकर के रहे मंज सयन, वो परमात्माओं के बीच में भी रहती है तो भी पाण गुज मासुक जो न बुझाए बियन। तो प्रियतम धनी के सुखों को वो उनसे जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो दूसरों को नहीं बोलती है,
ब्रह्मात्माओं के बीच में भी, अपने परिवार के बीच में भी दूसरों को नहीं बताएंगे तो बाहर जाकर के तो कहने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। इस प्रकार से कह रहे। तो समझदार व्यक्ति वही होता है जो कुछ भी है वो आप स्वयं में समाहित कर लें, दूसरों के सामने बोलते रहना नहीं चाहिए। तिन्नी के पण ना चोए, तिन्नी के इस तरह से, हाँ, तिन्नी के पण ना चोए जे हिन सुख जो आइन। तो इन्हीं के, उन्हीं के, तो के, इस तरह से आता है ना। तो तिन्नी के, उनको भी, पण ना चोए, उन पण का तात्पर्य भी तिन्नी के पण ना चोए, उनको भी नहीं कहते हैं जे हिन सुख जो आइन। जे हिन का मतलब ये सुख जो आइन, जो सुख हैं, स्वयं को जो सुख प्राप्त हो रहे हैं वो भी उनको भी वो नहीं कहती है। तो चुआ कुजाड़ो तिनके जे बाहर धाऊ पाइन। तो चुआ कुजाड़ो तिनके, तो चुआ कहूँ, कुजाड़ो क्या, कुजाड़ो का तात्पर्य क्या, तिनके, उनको क्यों कहें, जे बाहर धाऊ पाइन, जो बाहर धाऊ, धाऊ का अर्थ पुकार। हाँ, तो चुआ ये कहना चाह रहे हैं कि जो आत्माएं दूसरों को अपनी बात कहती है, दूसरों को पुकार पुकार करके बताती है, उनके विषय में क्या कहूँ। तो चुआ कुजाड़ो तिनके, उनके विषय में क्या कहूँ, जे बाहर धाऊ पाइन, जो बाहर धाऊ पाइन, धाऊ का तात्पर्य पुकार, पाइन मतलब करती है, इस अर्थ में जो बाहर दूसरों को बताती रहती है पुकार पुकार करके, मुझे ये तकलीफ है, ये हो गया, वो हो गया, उसके विषय में क्या कहूँ। मासिक कोठे पाण के, पाण भाइयों हित रहूं। मासुक कोठे पाण के, मासुक प्रियतम धनी, कोठे बुलाते हैं पाण के, हमें, पाण मतलब स्वयं। जब प्रियतम धनी हमें स्वयं बुलाते हैं, स्वयं को बुलाते हों, पाण भाइयों हित रहूं। और पाण भाइयों, हम स्वयं भी भाइयों चाहते हैं, हित रहूं, यहाँ रहें। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो प्रियतम धनी हमें परमधाम जागृत होने के लिए बुला रहे हैं, और हमें लगता है कि हम दुनिया में ही रहें, हमें तो ये अच्छा लग रहा है, दुनिया अच्छी लग रही है। गिन्नी गुज सुख मासुक, जो दुनिया के चौं, और हम क्या करना चाह रहे हैं, गिन्नी गुज सुख मासुक, जो मासुक के प्रियतम धनी के गुप्त सुख मतलब अंदर के सुखों को लेकर के दुनिया को कहें, दुनिया के चौं, दुनिया को हम कहें, ऐसा हम सोच रहे हैं, ये गलत बात है। जब धाम धनी हमें जागृत कर रहे हैं तो जागृत हो जाना चाहिए। अब दुनिया में लालच रखने का अथवा दुनिया का मोह रखने का कोई आवश्यक नहीं है। कड़ी आशिक हेड़ी ना करे, कांध कोठिंदे पाई रहे। तो कभी भी अनुरागिणी आत्मा कड़ी आशिक हेड़ी ना करे। हेड़ी का मतलब ऐसी, अनुरागिणी आत्मा कभी, कड़ी का मतलब कभी, हेड़ी ऐसी ना करे, ऐसे कभी नहीं करती है। कांध कोठिंदे पाही रहे, कांध कोठिंदे प्रियतम बुलाते हो और पाही रहे, वो पीछे रह जाए। प्रियतम धनी बुलाएं और तुरंत उनके तरफ ना जा करके तो उनकी अनसुना करके पीछे रह जाए, कभी अनुरागिणी ऐसा नहीं करती। सुख छड़े बक्का धनी जा, दुख कुफर में पए। धनी सुख छड़े, सुख छोड़कर, बक्का धनी जा, धाम धनी के अखंड सुख को छोड़ करके दुख कुफर में पए। कुफर में, इस भ्रम में, भ्रम के दुख में पए। तो पए मतलब उसमें रह जाना, इस अर्थ में। तो वो धामधनी के अखंड सुख को छोड़ करके झूठे भ्रम के दुख में ही रह जाती हो, तो ऐसा अनुरागिणी कभी करती नहीं है। जे के बलव होए मासुक, तेह जा बलहा लगे वेण। जे के बलव होए मासुक, मासुक प्रियतम धनी, जे के बलव होए, जिस किसी को भी प्यारे लगते हों, तेहजा बलहा लगे वेण, उन तेहजा उनके बलहा, तेहजा उन ब्रह्मात्माओं को बलहा
प्रियतम धनी के वेण वचन लगे, तो उनको उनके वचन भी अच्छा वल्हा लगे, मतलब प्यारे लगते हैं। जिनको अपने धनी प्रिय हैं उनको उनके वचन भी प्रिय लगते हैं। वल्हा मतलब प्रिय, इस अर्थ में प्यारे। जिनको माशूक प्यारे लगते हैं तो उनको उनके वचन भी प्यारे लगेंगे। से कींडिए दुजड़े जे वलव होए सेना, से वह कींडिए क्यों दें दुजड़े दूसरों को, प्रियतम धनी के वचनों को दूसरों को क्यों बताएं। जे बलव होए सेना, जो वलव होए प्रिय हो, तो सेना तो प्रियतम, सेना भी ये प्रियतम के लिए ही है। जो प्रियतम धनी अच्छे लगते हों, प्यारे लगते हों, तो उनकी बातें दूसरों को क्यों बताएंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जे वल होए सेना, ये केवल होए माशुक, ते हजावल लगे वेण, से कींडिए दुजड़े जे